अब क्या कह सकते हैं कि कमाई ठीक ठाक हो रहा है कि कुछ। और नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं बलिया के शीश महल थिएटर में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी रिलीज हुआ है डंस, जो कि खेसारी लाल ट्रेंडिंग स्टार भोजपुरी कहे जाते हैं, और लगभग 50 से 90 सिनेमा घर मिला है। हालांकि नेपाल में भी लगा हुआ है, और इनके जो डायरेक्टर है सुधीर सिंह, उनका कहना था कि अगर इंटरनेशनल पे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो हम इसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में रिलीज करेंगे। और बात करें तो अभी मौजूद है हम बलिया के शीश महल में, और हमारे साथ मैनेजर साहब जुड़ चुके हैं। और जैसा कि हम बात करें तो 21 तारीख को रिलीज हुआ था और लगभग 2 दिन बीत चुका है। तो हम चाहेंगे कि इस फिल्म का रिस्पांस कैसा है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे फैंस या आप लोग भी ये जानना चाहते होंगे कि आखिर 2 दिन ये फिल्म लगा, फिल्म का स्टोरी क्या है, उसका रिस्पांस क्या है, अगर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बहुत लोगों का मन में डाउट्स है। तो चलिए हम इनसे ही पूछेंगे कि पब्लिक आ रही है इस फिल्म को, क्या रिस्पांस दे रही है, अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सब कुछ हम जानेंगे। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, और हम जानना चाहेंगे और पब्लिक जानना चाहती है कि आखिर ये फिल्म कैसी है, और पब्लिक आ रहा है हमारे सामने, आपके सामने, तो क्या रिस्पांस दे रही है और कैसा टिकट का अपना जो इनकम वगैरह हो रहा है। पहली बात तो ये भोजपुरी पिक्चर जो बनी, इसकी कहानी जो है और भोजपुरी पिक्चर बिल्कुल हट के अलग है। और दूसरी चीज की पब्लिक जो भी देख के पिक्चर जा रही है, इसका रिस्पांस अच्छा है। लेकिन अभी कुंभ की चलते जो है, जिस तरह से पिक्चर हॉलों में भीड़ होना चाहिए उस तरह का भीड़ नहीं आ रहा है। बाकी पिक्चर की कहानी, गाने सब कुछ बहुत ही अच्छे हैं, हर पब्लिक इसको पसंद कर रही है। और ये पिक्चर जो है एकदम, इसकी कहानी अन्य भोजपुरी पिक्चरों से एकदम अलग हट। बताई जा रही है कि पुष्पा 2 आया था, तो पुष्पा 2 में क्या था कि उसमें चंदन की तस्करी की जा रही थी, और ये फिल्म है डंस। तो डंस से ये मतलब उनके ट्रेलर में भी ये दिखाया गया है कि सांपों का ज्यादा जिक्र किया गया इसमें। तो मतलब क्या ऐसा लगता है कि डंस से मतलब कि अभी तो हम देखे नहीं, अभी हम जाकर देखेंगे इस फिल्म को, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि डंस जो जहर है उसका इसमें कुछ स्मगलिंग वगैरह इधर उधर कुछ ऐसा। हाँ, ये कहानी उसी पे बनी है, सांपों के जहर के स्मगलिंग की कहानी है। हाँ, मतलब आपका क्या नाम है कि कुंभ चल रहा है, इसके वजह से मतलब पब्लिक का रिस्पांस थोड़ा कम है, आना थोड़ा मतलब। लेकिन पिक्चर की कहानी जो है बहुत अच्छी है, पिक्चर का डायरेक्शन भी अच्छा है, हर चीज पिक्चर की अच्छी है। अच्छा, गीत भी अच्छे हैं। अच्छा, फिल्म 2 दिन चला, 3 दिन आपके थिएटर में चला, तो मतलब क्या कह सकते हैं कि कमाई ठीक ठाक हो रहा है कि कुछ औसत दर्जे की कमाई भी हो रही है। हाँ, मतलब ना अच्छा हो रहा है ना बहुत बुरा हो रहा है, मतलब कि लेकिन कहानी के हिसाब से इस पिक्चर को और भी अच्छा चलना चाहिए। अपने बाप को भेज। इस हिसाब से कहानी को बनाया गया है, उस हिसाब से मतलब इसको और कमाई करना चाहिए, लेकिन कुंभ की वजह से पब्लिक नहीं आ पा रही है। पूरे शहर खाली पड़े हैं कुंभ। लेकिन जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा था, तो इसका जो थीम है एक कलर में पूरे फिल्म को बनाई गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि गाना रिकॉर्ड किया गया है तो अलग थीम पे है फिल्म का। पिक्चर हर तरह से अच्छी बनाई गई है। मतलब पिक्चर सब भोजपुरी पिक्चरों में साफ सुथरी पिक्चर है ये, इसमें और चीज, और जैसे और सब भोजपुरी पिक्चर में अश्लीलता होती है वो चीज इसमें नहीं है। लेकिन वही है कि मैंने आपसे बताया कि प्रयागराज में जो कुंभ लगा हुआ है, इसकी वजह से जो है सिनेमाओं पे जो दर्शक आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पिछली बार सूर्यवंशम भी लगा था, तो शायद थिएटर में आपके बाद लगा था, 1 हफ्ते बाद लगभग लगा था, 2-3 हफ्ते बाद, वो भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया था। तो चलिए, अभी कितना शो चल रहा है दिन में? 300 चल रहा, और ये तीसरा शो हमारे हिसाब से। नहीं, दूसरा है। अच्छा, 3 बजे से दूसरा शो, 3 बजे से 6 बजे से। ठीक है, तो ये दूसरा शो है। लगभग पब्लिक अभी आना स्टार्ट हो गया है। प्राइजेस क्या है यहाँ के? बालकनी 70 की है, प्रथम नीचे की 50 की है। मतलब कि प्राइस भी कुछ ज्यादा नहीं है, आप लोग आकर के देख सकते हैं। बाकी इस फिल्म के बारे में आगे बात करेंगे, कैसा इस फिल्म का रिस्पांस है। अगर अच्छा लगेगा तो अच्छा बताएंगे आपको, क्योंकि ऑलरेडी इसके जो डायरेक्टर थे उनका ये क्या नाम था कि इस फिल्म को हम लोग 21 तारीख को रिलीज कर रहे हैं। और अगर इस फिल्म के बारे में आप देखिए, इस फिल्म को अगर अच्छा लग रहा है तो उसके बारे में अच्छा बताइए, अच्छा नहीं लग रहा है तो मत इसके बारे में बताइए। तो हम देखते हैं कैसा है, बाकी आपको बताएंगे रिव्यू करके। तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद, अपने समय दिया हमारे लिए। ठीक है, धन्यवाद।